नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता। वो मानसिक, शारीरिक और भौतिक तल पर हमेशा स्वस्थ और सफल रहता है। गायत्री मंत्र पढ़ने से भला इतनी शक्ति कैसे मिलती है? साधु संत और पुरातन बुजुर्गों के अनुसार हम जैसी वाणी का उपयोग करेंगे, इसका असर हमारे मन पर पड़ता है। और कहते हैं कि जैसा मन वैसा तन। इसी वजह से गीता में श्री कृष्ण जी ने हमेशा अच्छा और उच्च बोलने की सीख दी है, ताकि उन शब्दों का अच्छा असर हमारे मन पर पड़े। बात अगर करें गायत्री मंत्र के पीछे रहस्य की, तो आज आपको बताएंगे गायत्री मंत्र का विस्तार अर्थ, जिससे जानने के बाद भी आप हर रोज इसका उच्चारण अवश्य करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम यानी सृष्टि का कर्ता धर्ता यानी ईश्वर। भूर भूर से सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी के साझे है। उनके लिए सभी एक समान और प्रिय है। दूसरे शब्दों में भूर्व का अर्थ पृथ्वी से है, जहाँ हम पैदा हुए और जहाँ अपने आखिरी सांस तक रहेंगे। हमारा जन्म और मरण उस ईश्वर के हाथ में, वही इस धरती के निर्माता है। भुआ भुआ शब्द से भाव है कि ईश्वर धरती पे मौजूद हर प्राणी की रक्षा करते। उनका ध्यान यहाँ रहने वाले हर प्राणी पे हर वक्त रहता है। हमारे सभी दुख और दर्द एक समान ईश्वर के दिखाई देते हैं। हम अपने हर सुख और दुख के कारण खुद हैं, हमारे कर्म इसके लिए जिम्मेदार हैं। स्वह स्वह शब्द का अर्थ है कि ईश्वर अपनी बनाई गई सृष्टि के खुद जिम्मेदार हैं। ईश्वर अपने द्वारा रचित इस धरती से बातचीत करने में भी पूरे सक्षम है। तत तत शब्द का अर्थ यही है। संस्कृत में शब्द का इस्तेमाल तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में शब्द का मतलब है निस्वार्थ होने से। ईश्वर को हम प्राणियों में किसी भी चीज का लालच नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी तत् शब्द का उपयोग किया, जिसके माध्यम से कृष्ण जी बताना चाहते हैं कि भगवान को अर्पण की गई कोई भी वस्तु बिना किसी स्वार्थ के हमें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। सवितु सवितु शब्द का अर्थ है कि इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। इस ब्रह्मांड को बनाए रखने में गायत्री मंत्र का ही सहारा है। वरेण्यम का अर्थ मनुष्य की लालसा से है। ईश्वर बता रहे हैं कि व्यक्ति हर वक्त धन की लालसा में लगा रहता है, मगर धन प्राप्त करने के बावजूद उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होता। मगर ईश्वर का ऐसा नाम है जिसे हर बार जपने के बाद वो पहले से भी ज्यादा संतुष्ट होने लगता है। भर्गो शब्द का अर्थ ईश्वर की अपार पवित्रता से है। ईश्वर इतने पवित्र हैं कि वो अपनी शक्ति से अपवित्र चीजों को भी शुद्ध रखने में समर्थ हैं। हमारे पाप और गलत कर्मों को केवल ईश्वर ही समाप्त कर सकता है। देवश्य शब्द का अर्थ आम भाषा में देवताओं के लिए है। देवता ईश्वर खुद से ऊपर भी किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं। यही उनकी विनम्रता की खास निशानी है। धीमी शब्द को हम इंसानों के लिए समझते हैं। असल में कलयुग के दौर में हमारा मन इतना अपवित्र हो चुका है कि हमारे मन इस भक्ति में लगता ही नहीं। संस्कृत भाषा में शब्द का अर्थ है बुद्धि। ईश्वर की बात समझने और उस पर अमल करने के लिए हमारे पास साफ मन और बुद्धि दोनों का होना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने जीवन की असली लक्ष्य को पा सकते हैं। धियो शब्द का अर्थ है कि जब तक जीवन के दुख और सुख दोनों साथ चलेंगे, मगर जिन्हें ईश्वर की छू प्राप्त हुई है, उन्हें जीवन में मिलने वाले दुख दर्द से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति को भगवान के समक्ष दुखों में सुदृढ़ रहने की मांग करनी चाहिए। यो शब्द का अर्थ है हमारी यह सारी प्रार्थना केवल ईश्वर के आगे है। उनसे बेहतर हमारे मन की मुराद और इच्छा कोई नहीं समझ सकता। नह का अर्थ हमारी निस्वार्था से, यानी भगवान के आगे प्रार्थना करते वक्त हम न केवल खुद के लिए बल्कि इस पूरे संसार के लिए सुख शांति की मांग करते हैं। प्रचोदयात् आखिर में प्रचोदयात् शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि हम अपने संपूर्ण जीवन में भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करते वक्त इंसान भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि आप हमारा सदैव साथ दे और हमें बुरे कर्मों से बचा कर रखें।